सा हो, आप देखते कहोगे बात तो कड़वी है लेकिन सच्ची है। मस्जिद खुद रही है कहीं तो मंदिर भी खुदना। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर मस्जिद की खुदाई होगी तो अब मंदिर की भी खुदाई होगी। इसी का खुलासा सलमान भाई ने इस वीडियो में किया है दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें और पूरी जानकारी लेकर जाए कि सलमान भाई ने ऐसा क्यों कहा है। तो पहले आइए इस वीडियो को सुनते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने आज की वीडियो ना देखी तो मानो कुछ भी ना देखा। हकीकत बता रहे हैं हम आपसे। आप चाहे फेसबुक पर देख रहे हो चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, अगर प्ले कर दिया है इस वीडियो को तो देख के जरूर जाना। आज हम एक ऐसी वीडियो पर रिएक्शन देने के लिए जा रहे हैं मेरे अजीज कि आप देखते ही कहोगे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, आप किसी भी कम्युनिटी से हो, आप देखते ही कहोगे बात तो कड़वी है लेकिन सच्ची है। मस्जिद खुद रही है कहीं तो मंदिर भी खुदना चाहिए, उसके नीचे भी पता लगना चाहिए कि क्या चीज है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। और एक बात और, आप अगर हमारे चैनल पे बहुत से लोग पहली बार भी आए होंगे, भाई अगर पहली बार आए हो तो हमसे जुड़ जाइए। हम अच्छे और सच्चे पैगाम आपको देने की कोशिश करते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए। और अभी रुके रहना, पहले आप अपडेट देखिए, उसके बाद में अल्लाह के नबी की हदीस बताएंगे आपको और कलाम भी सुनाएंगे आपको इंशाल्लाह ताला। पहले आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को तो मुकम्मल देखना ही है आपको, चाहे बाद में कलाम सुनना या मत सुनना। सुनेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं सुनेंगे तो कोई अजाब नहीं है मेरे अजीज। 101% बातों में सच्चाई है। हो सकता है कि आपके सामने ये वीडियो इससे पहले भी आ गई हो, लेकिन एक बार हमारे साथ मिलकर देखना। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो को जो भी देखेगा वो कलर स्क्रीन से निकलकर ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में पहुंच जाएगा। जब तक आप ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में नहीं जाएंगे तब तक आप अतीत में नहीं जा सकते। हम सभी को ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में चलना है और वहां से उससे भी पीछे चलते जाना है। चलते चलते हजारों लाखों साल पहले के हिम युग में पहुंच जाना है, आइस एज में, जहां बर्फ की चादरें ही चादरें दिखाई देंगी। आज जिस जमीन पर बनी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का झगड़ा है, हम मंदिर के नीचे क्या था इसका भी जवाब खोजेंगे। सोना भी मिल सकता है, लोहा भी मिल सकता है, तेल भी निकल सकता है, कोई नदी भी मिल सकती है। मैं इस वीडियो के जरिए समस्त भारतीयों के लिए एक ऐसा मिशन लॉन्च कर रहा हूं जिसके लिए सभी भारतीय मुझे कोसने वाले, लेकिन इससे फायदा भारत को बहुत होगा। भारत में जहां भी जमीन है उसके नीचे क्या है इसका फाइनल जवाब हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा। जी बिल्कुल। इस योजना का नाम है भारत खोदो योजना। भारत खोदो योजना, इस योजना का नाम रखा है भारत खोदो। आपके पास अगर फ्लैट है तो फ्लैट खोद डालिए, अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट का बेसमेंट खोद डालिए। आपके फ्लैट के नीचे क्या है इसका जवाब खोद कर मिलने वाला है। लिफ्ट का इस्तेमाल मत कीजिए। भारत का बच्चा भारत की हर जमीन को 1 साल के भीतर खोद डालेगा और बाकायदा प्रमाणित किया जाएगा कि पता चल गया है कि इस जमीन के नीचे क्या है। हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी है, बस खोदते जाना है। बेखुदाल बेखुदाल बेखुदाल, सुबह शाम खोदना है और खोदने के बाद कुछ नहीं मिले तो निराश नहीं होना है। उस गड्ढे को वापस भर देना, किसी दूसरे के कान में कह देना है कि जो हमने खोदा था उसके नीचे क्या है, अब तुम भी खोदो, कुछ ना कुछ मिलेगा। एक ही गड्ढे को बार बार खोदा जा सकता है, किसकी किस्मत से क्या निकल जाए कौन जानता है। सही बात। पीडब्ल्यूडी के सड़क बनाने के बाद सिंचाई विभाग उसी सड़क को नहीं खोदता है तो खुदी हुई जमीन भरने के बाद भी खोदी जा सकती है। इसी योजना का नाम है भारत खोदो योजना। हम पहले ही बता देना चाहते हैं, भारत खोदो योजना का नेहरू की किताब भारत एक खोज से कोई रिलेशन नहीं है। केवल जमीन ही नहीं, इमारत है तो इमारत के नीचे क्या है इसका जवाब मिल जाना चाहिए। पेड़ है तो पेड़ के नीचे क्या है, नदी है तो नदी के नीचे क्या है, पहाड़ है तो उसके नीचे क्या है। हम सब खोद कर नीचे चले जाएंगे और पता लगा लेंगे कि जमीन के नीचे क्या है। भारत खोदो योजना की कल्पना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं की होगी, लेकिन इसकी प्रेरणा उन्हीं की राजनीति की धारा से मुझे मिल गई। आप कह सकते हैं, चाहे तो संभल की मस्जिद और अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे खुदाई करने की राजनीति ने मुझे प्रेरित किया। भारत खोदो योजना की कल्पना मेरे भीतर साकार हुई। प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो मैं इसका कॉपीराइट उन्हें दे सकता हूं। वे इसी योजना को प्रधानमंत्री भारत खोदो योजना के नाम से लॉन्च कर सकते हैं। भारत खोदो योजना के तहत आप जहां भी हैं उसके नीचे क्या है यह पता लगाने के लिए खुदाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्वे के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। भारत खोदो योजना के तहत हर नागरिक के पास कुछ जरूरी उपकरण होने चाहिए। यह सूचना हाउसिंग सोसाइटी के अंकिल और आंटियों के लिए है जो खुदाई के समर्थन में लगे तो हैं मगर खुदाई कैसे की जाती है नहीं जानते हैं। तो उन सभी को अमेज़न की वेबसाइट पर जाना चाहिए। किस्म के फावड़े हैं जिन्हें आप कुदाल और बेलचा कहते हैं। आपने अंग्रेजी में मुहावरा सुना होगा, कॉल अ स्पेड मतलब कुदाल। डू यू गेट माई पॉइंट? इनमें से कोई 650 रुपए का, कोई 1250 का, कोई 1500 रुपए का कुदाल है। अमेज़न पर सब मिल जाएगा। कुदाल का एक ब्रांड है किसान क्रांति कुदाल, 5 खरीदने पर 1 फ्री दे रहा है, जिसे आप उस व्यक्ति को दान कर सकते हैं जो कुदाल ना होने के कारण
खोद नहीं रहा होगा। मतलब कोई आदमी ऐसा ना दिखे जो खोद ना रहा हो, सबको खोदना पड़ेगा। खोद कर निकाली गई मिट्टी को उठाने के लिए तसला बहुत महंगा नहीं, इंडिया मार्ट की साइट पर 16 इंच के लोहे का तसला मात्र 95 रुपए का मिल रहा है। तो आज ही ऑर्डर करें तसला और कुदाल, शामिल हो जाएं भारत खोदो योजना में। भारत खोदो योजना में किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा, हाथ से काम होगा, तभी इसे मनरेगा से जोड़ा जा सकेगा। जैसे ही भारत खोदो योजना शुरू होगी, सभी को काम मिलने लगेगा और हम खुदाई का ऐसा राष्ट्रीय अभियान शुरू कर पाएंगे कि 1 साल के बाद हम इसी सरजमीन के हर जर्रे जर्रे के नीचे क्या है पता कर लेंगे। भारत खोदो योजना का मंत्र हमने लिया है कैफी आजमी के शेर से। 1969 में अहमदाबाद के दंगों के बाद कैफी साहब ने लिखा था, बेलचे लाओ खोलो जमीन की तहें, मैं कहां दफन हूं कुछ पता तो चले। तो कुदाल और तसला हो गया, योजना का मंत्र भी हो गया। अब एक ही काम बच गया है भारत खोदो योजना के लोगों का। तो यह काम हम भारत सरकार पर छोड़ देते हैं। आप जहां भी हैं उसके नीचे क्या है पता करने के लिए खोदना चालू कर दीजिए, कुछ ना कुछ निकलेगा। यह यकीन हर नागरिक में होना चाहिए, उसका खोदना व्यर्थ नहीं जाएगा। कितना मजा आएगा जब सारे लोग खोदने में लग जाएंगे, कितना कुछ मिलने लग जाएगा। गोदी मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लग जाएगा, यहां ये मिल गया वहां ये मिल रहा है। नीचे से मिलने की खबरों से भारत भर जाएगा। जो भी नीचे दबा होगा ऊपर आ जाएगा। मस्जिद के नीचे क्या है सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, जो भी जमीन है उसके नीचे क्या है सवाल उसका भी है। क्या पता कोई मस्जिद भी जमीन के नीचे धंस गई हो और उस मस्जिद के नीचे भी कुछ और धंसा हो। तो हम सभी को खोदते रहना है। अगर कोई निराश है तो मैं उसका हौसला बढ़ाना चाहता हूं, इन तस्वीरों को दिखाना चाहता हूं। रूस ने इस जगह पर 19 साल गड्ढे खोदे, अब यहां कोई नहीं जाता। लेकिन तब रूस और अमेरिका के बीच होड़ मची कि कौन कितना गहरा गड्ढा खोद सकता है। रूस की योजना का नाम था डीप ड्रिलिंग रेस और अमेरिका की योजना का नाम था प्रोजेक्ट मोहोल। रूस ने अपनी ही जमीन पर 1970 से खोदना शुरू किया, 1989 तक खोदता चला गया। 40,000 फीट का गड्ढा खोद डाला। इस गड्ढे का डायमीटर 9 इंच था। रूस ने तो माउंट एवरेस्ट और फूजी दोनों की ऊंचाई के बराबर का गड्ढा खोद दिया। तो हम भारतीय उस वक्त क्या कर रहे थे? अमेरिका ने 8 साल खोदा, रूस ने 19 साल। क्या हम बाकी बचे 2047 तक नहीं खोद सकते? मेरे सामने यही सवाल था। 1947 से हम आजाद हैं, हम अपनी जमीन के मालिक हो चुके हैं, फिर भी हमने अभी तक खोदा नहीं। अभी भी देर नहीं हुई, हम 2047 तक भारत खोदो योजना चला सकते हैं। संभल की मस्जिद के नीचे मंदिर का पता लगाने का सर्वे नहीं होता तो भारत खोदो योजना का आइडिया नहीं आता। कई बार मूर्खता हमें विद्वता की तरफ ले जाती है। अगर हम अपनी जमीन खोदना शुरू कर दें तो क्या पता अपने कमरे के नीचे से सीधा वॉशिंगटन पहुंचने का रास्ता निकल जाए, ट्रंप को पता भी ना चले हम अमेरिका आ गए। तो आप आज ही कुदाल उठाइए, खोदना चालू कर दीजिए। अपनी जमीन के नीचे क्या है खोद कर पता कीजिए। पड़ोसी की जमीन के नीचे क्या है खोद कर पता कीजिए। मस्जिद के नीचे क्या है खोद कर पता कीजिए। मंदिर के नीचे क्या है खोद कर पता कीजिए। जहां कुछ भी नहीं उसके नीचे क्या है खोद कर पता कीजिए। जंगल के नीचे क्या है खोद दीजिए, सारे जंगल और जंगल के नीचे पता चल जाएगा। आसमान के नीचे जमीन है, लेकिन जमीन के नीचे क्या है इस सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब आप जमीन खोदने लग जाएंगे। तो हम सभी भारतीय मिलकर अपना और दूसरों का घर खोद डालें तो पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा। जरूरी नहीं कि मस्जिद के नीचे मंदिर ही निकले, बौद्ध मठ भी निकल सकता है और किसी का कंकाल भी। एक जमीन के टुकड़े पर कितना कुछ हो सकता है। भारत खोदो योजना का मजाक उड़ाने वालों से मेरी अपील है, 1989 में आई कॉमिक स्ट्रिप पढ़िए। रिचर्ड मैगवायर ने बाद में अपनी इस कॉमिक स्ट्रिप को उपन्यास में बदल दिया। इस उपन्यास का नाम है हियर, हिंदी में मतलब हुआ यहां, इधर। इसी नवंबर में अमेरिका में फिल्म रिलीज हुई, उसका नाम हियर है, जो रिचर्ड मैगवायर के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी तो यही है कि जिस जमीन पर 1959 में घर बना था, जिसमें एक भरा पूरा परिवार रहा करता था, उसी जमीन पर 1764 में जंगलों को काटकर लकड़ी का एक घर बना जो आग में जल गया। 1764 से 2500 साल पहले जंगल था और जंगल बर्फ की चादरों से ढका था। उसके 7000 साल पीछे हरे भरे जंगल थे, लेकिन 8000 ईसा पूर्व वहां की जमीन कुछ दलदली सी थी, कुछ घास फूस उगे थे। इस तरह से उसी जमीन के टुकड़े ने दलदल से जंगल, जंगल से लकड़ी का घर और लकड़ी के घर से सीमेंट का घर बनते देखा। रॉबर्ट जेमेकिस की यह फिल्म है। फिल्म बनाने वालों ने काश संभल से लेकर ज्ञानवापी और अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वे को शामिल कर लिया होता तो उनकी फिल्म संभल बरेली अजमेर में सुपर हिट हो जाती। खोदने की मांग करने वालों को पता होना चाहिए, गूगल मैप्स ने उन्हें पहले ही समझ लिया था। हियर फिल्म के बाद गूगल मैप्स ने एक नया नक्शा बनाया है। यह नक्शा अमेरिका के कुछ इलाकों के लिए काम करता है, लेकिन इसे ट्रंप को फोन कर भारत में भी चालू करवाया जा सकता है। जैसे ही आप गूगल के सर्च बार में किसी जगह का पता डालते हैं, गूगल मैप्स आपको उस जगह के 500 साल पुराने इतिहास से लेकर 50 साल पहले तक के इतिहास के बारे में बता देता है। जैसे हमने सर्च में व्हाइट हाउस डाला, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, ट्रंप रहने वाले। व्हाइट हाउस के मोहल्ले के बारे में बताया गया है। 500 साल पहले यहां पर नाकाचतांक लोग रहते थे, उनके जंगलों में हरियाली थी, जनजीवन फल फूल रहा था। आज से 400 साल पहले इस जगह पर इंग्लैंड से कैप्टन जॉन स्मिथ पहुंचे और इस जगह का भूगोल और इतिहास बदल दिया। यहां के मूल निवासियों को खत्म कर दिया गया। 300 साल पहले इस जगह पर अंग्रेजों ने बड़ी बड़ी बस्तियां बना ली, फार्म खड़े कर दिए। आज से 50 साल पहले इसी जगह पर वॉशिंगटन मेट्रो का पहला हिस्सा बनकर तैयार हो गया। सोचिए, व्हाइट हाउस के नीचे अगर खुदाई की जाए, संभल की मस्जिद के नीचे खोदने वालों को व्हाइट हाउस ले जाया जाए तो वो कितना कुछ खोद कर निकाल देंगे। ये जमीन के नीचे क्या है, यह सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन हिंदूवादी संगठन बहुत लिमिटेड सवाल पूछ रहे हैं कि मस्जिद के नीचे क्या है। हम चाहते हैं कि वे हर जमीन के नीचे क्या है इसका पता लगवाएं। जमीन के नीचे क्या है इसका पता लगवाएं, जरूर लगवाएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी और थी आगे को, लेकिन मैंने इसको क्यों कट कर दिया कि अब सारी बातें ऐसी ही है और सारी बातें जानदारी है। तुम्हारा दीन तुमको मुबारक, हमारा दीन हमको मुबारक। आप अपने पूजा पाठ में लगिए, आप अपना जो काम करने का उनको कीजिएगा और जो हमारे मुसलमान भाई इबादत करते हैं उनको करने दीजिएगा। कोर्ट का भी एक फरमान है,
सन मैं भूल गया, मैंने कल ही वीडियो देखी है कि उसके बाद में कोर्ट का ये फैसला था कि जो धार्मिक स्थल जहाँ है वो वहीं रहेंगे, उनसे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। आपके सामने भी वीडियो आई होगी, बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को स्टेटस पे भी लगाया है। बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अमन और सुकून के लिए दुआ करते रहे, फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ करते रहे। ये वीडियो हमने सिर्फ इसलिए आपको दिखाई है कि लोगों की आंखें खुलें, लोग जागरूक हो जाएं। ये जो मतलब नफ़रत बोने का कुछ लोग काम कर रहे हैं ना, इनके मुंह पे करारा तमाचा लगता रहे। जो भी नफरत बोने का काम कर रहा है, नफरतों से कुछ नहीं मिलने वाला मेरे अजीजों, हम और तुम बर्बादी की तरफ चले जाएंगे। तो बहरहाल जो हिंदू लोग भी हमारी वीडियो को देखते हैं, आपसे भी कहना कि आप हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा है कि जो आपको लग रहा है कि हाँ वो आदमी सही नहीं है, नफरत बोलने का काम करता है, तो ऐसी वीडियो या कोई भी जो अच्छा समाज को पैगाम देना चाह रहे हैं, कोई हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, अगर वो आवाम को अच्छा पैगाम देना चाह रहा है, ऐसी वीडियो आपके सामने अगर आती है तो उसको शेयर कर दीजिए करिए। रुके रहना, जाना मत, अभी कलाम की 2 लाइनें सुन के जाना, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। और अच्छा लगे कलाम तो दुआओं से नवाजिएगा, लेकिन उससे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए ध्यान से। तुम में से जो कोई, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से जो कोई अपने मोमिन भाई को फ़ायदा पहुंचा सकता है तो वह उसको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाए। तुम में से कोई अपने भाई को फ़ायदा पहुंचा सकता है तो वो उसको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाए। माना कि मैं इतनी इस्तात रखता हूं कि मैं किसी की हेल्प कर सकता हूं 1500 रुपये से, किसी को मैं कुछ ऐसी मदद पहुंचा सकता हूं जो मेरे बस में है, मैं कर सकता हूं, तो करना चाहिए मेरे अजीज़, करना चाहिए। चलिए नबी के इस प्यारे फरमान को फॉलो करें, अमल में लेकर आए, इंशाल्लाह बरकतें हासिल होंगी। अपने माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। अल्लाह आप सबको शादो आबाद रखें, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। हमारी यूट्यूब की ये फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह 11.5 लाख से ऊपर हो चुकी है। जज़ाकल्लाह, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, आपका दिल से शुक्रिया। आप हमारी वीडियो को देखते हैं, कलाम भी पसंद करते हैं और फिर मेरे कहने से आप उसे आगे शेयर भी करते हैं। एक काम और कर दीजिए करिए, ये लाइक का जो बटन होता है ना जड़ में वीडियो की, अंगूठा इस तरीके से इस पर टच और कर दीजिए करिए, क्योंकि इससे हमें पता लग जाता है कि कितने लोग हमारी बात से मुत्तफिक हैं, हमारी बातों से, हमारी अपडेट से सहमत हैं। ठीक है, चलिए मेरे अजीज़, आइए कलाम शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे अजीज मदीने की यादों में खो जाइए। इंशाल्लाह ताला एक दिन आका ज़रूर आपको बुलवाएंगे, हम तुम सबको बुलवाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो माँ बाप की इज्जत करते रहना, उनको राज़ी रखना, नमाज की पाबंदी करें। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, तो नमाज नहीं छोड़नी है मेरे अजीज़। हो सके तो प्यारे आका की प्यारी सुन्नत चेहरे पर सजा लीजिए मेरे अजीज़। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में बसा लीजिए मेरे अजीज़। इस प्यारी सुन्नत की बड़ी बरकतें हैं, नियत तो करके देख मेरे अजीज़। आइए कलाम शुरू करते हैं। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। कभी तो सब्ज गुंबद का नजारा हम भी देखेंगे, हम
तो सुनो। डरे दौलत से लौटाया नहीं जाता कोई खाली, वहां खैरात का बटना खुदाया भी देखेंगे। बरसती गुंबदे खजरा से टकराती हुई बूंदें, वहां पर शान से बारिश बरसना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। और सुनिए, कहीं मचल के या रसूल अल्लाह। गुजारे रात दिन अपनी, गुजारे रात दिन अपने, इसी उम्मीद पर हमने, इसी दिन तो जमाल रूए ज़ेबा भी देखेंगे। हमको बुलाना, हमको बुलवाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह। दमे आखिर दमे रुखसत कदम मन भर के महसूस करते हैं, किसे है जाके लौटाने का यारा हम भी देखेंगे। पहुंच जाएंगे जिस दिन है उजागर उनके कदमों में, पहुंच जाएंगे जिस दिन है उजागर उनके कदमों में। किसे कहते हैं जन्नत का नजारा हम भी देखेंगे। हमको बुलवाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलवाना या हबीब अल्लाह। कभी तो सब्ज़ गुंबद का नजारा हम भी देखेंगे। हमको बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलवाना या हबीब अल्लाह। अजीज़ों, जैसा भी ये कलाम लगा हो, बस दुआओं से नवाजिएगा कि अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। मेरी क्या औकात है, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ मेरे अजीज़। ये सब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे वालिदैन की दुआओं का सिला है, आप सब भाइयों की बहनों की दुआओं का असर है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज मैं कुछ पढ़ता हूँ और आप सुनते हैं और आखिर तक बने रहते हैं, जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत सारे मेरे भाई, बहुत सारी मेरी बहनें, बेतादाद, मतलब कोई तादाद नहीं है, कितने लोग हो आप, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप, अल्लाह जानता है कि मैं हमेशा सबके लिए दुआ करता हूँ। आप भी इस फ़कीर के लिए दुआ करते रहना, ख़ासकर मेरे वालिदैन के लिए दुआ करना। मेरी तमन्ना क्या आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने बता रखा है आपसे, लोग बिलखुसूस मेरे वालिदैन के लिए सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ करना हमेशा। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह में हमेशा दुआ करता हूँ, अल्लाह जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, आप सब में से जिनके वालिदैन हयात हैं, अल्लाह उनको सबको सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। जिनके इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। तो मेरे वालिदैन को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। इस फ़कीर के लिए दुआ करें, अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह आप में से जितने भी
अज़ीज़ क़रीब में आपके और आप में से जो बीमार है, या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो जो परेशान हाल है उनको परेशानी से महफूज फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, या अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा। मौला उनकी गैब से मदद फरमा। अपने बच्चों से दुआ करवाएं मौलाना क़मर गनी उस्मानी साहब के लिए, फ़लस्तीन के गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के लिए, बिलखुसूस हिंदुस्तान में जो अभी माहौल ख़राब चल रहा है। मेरे अज़ीज़ों, दुआ करवाएं अपने बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से दुआ करवाएं और अपने घर में नमाज की ताक़ीद करें। जो भी नमाज जिस पर फ़र्ज़ हो चुकी है उससे कहें कि तू नमाज़ पढ़। आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका भाई है, जो भी है, नमाज अभी से बच्चों को अगर शौक़ लगवाएंगे मेरे अज़ीज़ों, नमाज का उनको नमाज का शौक़ होगा तो ये तभी बड़े होकर भी नमाज कायम करेंगे। वरना ये एक टाइम की पढ़ेंगे और 5 टाइम गायब कर देंगे, जुम्मे की पढ़ेंगे, बाकी पूरा हफ्ता गायब कर देंगे। चलिए, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अगर बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक दूसरे के वीडियो को शेयर कर देना और दुआओं से नवाजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे किसी नए पैगाम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।